हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने जो भी डेफिनेशन हम इस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में यूज करने वाले हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था। बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप लास्ट क्लास को भी गो थ्रू कर लीजिए बिफोर आप इस क्लास में आगे हम बढ़ें। सो अब मैं लाइंस एंड एंगल्स में जो भी एक्सियम्स जो भी थ्योरम्स हम यूज करेंगे वो हम आगे अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको स्टडी करवाऊंगी जो इन एग्जाम्स पे बेस्ड है। So let's start with the first axiom. The axiom is if a ray stands on a line. So पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये एक लाइन है उस पे एक रे स्टैंड करती है। इफ अ रे stands on a line, then the sum of two adjacent angles. Now एंगल वन और एंगल टू जो एडजस्टेंट एंगल्स हैं सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर अगर एक रे अगर एक रे स्टैंड करती है एक लाइन पे, तो जो भी एडजेसेंट एंगल्स जो यहाँ पर वन और टू हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हम थ्योरम कैसे यूज करेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक एंगल 30 डिग्री है और वी कैन से सपोज एक एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री और हमें एंगल टू फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर एक रे स्टैंड करती है एक लाइन पर तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री। हम एग्जाम में बस ये एक्सियम लिखेंगे, साथ में हम लिखेंगे कि एंगल वन एंगल प्लस टू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि एंगल वन हमें गिवन 80 डिग्री, मैं एंगल वन की जगह पुट करूंगी 80 डिग्री प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि एंगल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल टू इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री के। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं इस एग्जाम पे बेस्ड। हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट एग्जाम को मेंशन करना होगा क्वेश्चन एग्जाम में। साथ में हमें इतना छोटा सा बस हमें कैलकुलेशन शो करनी होगी। लेट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम नाउ। नेक्स्ट एग्जाम इज if a sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms form a line. Let me draw a figure. This is a line. I have draw a ray on it. Now, if a sum of two adjacent angles, मान लो कि एंगल वन और एंगल टू गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल वन प्लस एंगल टू 180 डिग्री है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल वन प्लस एंगल टू 180 डिग्री है, मतलब इनका सम हमें गिवन है कि 180 डिग्री है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है एंगल वन और एंगल टू की नॉन कॉमन आर्म्स कौन से होंगी? ये वाली और ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो एक लाइन फॉर्म करेगी। तो हम देख सकते हैं क्योंकि एंगल वन प्लस एंगल टू 180 डिग्री है तो इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि पहला एग्जाम हमें क्या बता रहा था? पहला एग्जाम था कि इनका अगर ये एक लाइन फॉर्म कर रही है, अगर ये लाइन फॉर्म कर रही है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर सम 180 डिग्री है तो एक लाइन फॉर्म करेगी। तो मतलब एक्सियम वन और एक्सियम टू एक दूसरे के कन्वर्स है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन फॉर्म होगी, अगर लाइन फॉर्म हो रही है तो सम 180 डिग्री है। हम अगेन देख सकते हैं, इधर हमें गिवन है कि ये एक लाइन फॉर्म कर रही है। मैं एक्सियम वन एक्सियम टू वापस रिपीट कर रही हूँ आपकी बेटर क्लेरिफिकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि ये एक लाइन फॉर्म कर रही है तो इनका सम मतलब एंगल वन और एंगल टू जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा। इसका कन्वर्स है कि अगर सम 180 डिग्री है, अगर सम 180 डिग्री है तो ये एक लाइन फॉर्म करेगा। तो मीन्स एक्सियम वन एक्सियम टू दूसरे के कन्वर्स है। लेट्स कम टू द थ्योरम नाउ। लेट्स कम टू द थ्योरम। if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. Let me draw the figure first.
सो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो मैं एंगल्स मार्क कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो मुझे प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इधर मैं देख सकती हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 1, एंगल 3। सो ये दो ऑपोजिट एंगल्स के पेयर से हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। सो लेट मी मार्क इट फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन में हम, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर एक रे है। आप फिगर पे ध्यान से देखिए, जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक लाइन है, इस पर ये एक रे है। सो एक्सियम 1 के अकॉर्डिंग अगर एक रे स्टैंड करती लाइन पे तो सम एडजेसेंट एंगल्स का 180 डिग्री होता है। इधर मैं देख सकती हूँ एंगल 1, इधर मैं देख सकती हूँ एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा 180 डिग्री। मैंने जस्ट एक्सियम 1 यूज किया है इस केस में। नाउ नेक्स्ट मैं देख सकती हूँ, नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन में देख सकती हूँ कि अगेन ये एक लाइन है, मैं अगेन हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक लाइन है और इस पर एक ये रे है। अगेन ये एक रे हो रही है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ पार्ट को। तो इसका मतलब है अगेन अगर मैं एक्सियम यूज करती हूँ, एक्सियम 1 कहता है कि अगर एक रे लाइन पर स्टैंड करती है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। इधर मैं देख सकती हूँ कि अगर ये रे इस लाइन पे स्टैंड कर रही है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। नाउ इन दो इक्वेशंस को, अब क्योंकि हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, इसका प्रूफ बहुत इजी हो जाता है। कैसे? मैं देख सकती हूँ कि दोनों की राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री है, तो मैं लिंक की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब दोनों साइड पे देख सकते हैं कि मेरे पास एंगल 2 है और एंगल 2 है, और क्योंकि एंगल 2 के इक्वल होंगे तो दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। सो व्हाट वी विल गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब मैं देख सकती हूँ कि एंगल 1 फिगर में और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो मैंने प्रूफ कर दिया है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 है वो इक्वल है। सिमिलरली आप इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं कि सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। सो आप एक पेयर के लिए शो कीजिए कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, देन यू कैन राइट सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4।